हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक नया स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। आज का स्टोरी कुछ अनोखा है, कुछ मतलब एकदम जबरदस्त है। आज का स्टोरी, अगर आप आज का स्टोरी सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। राइट, आज का रिलेटेड है द मतलब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, द करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। कि आपका जो शक्ति है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो राइट वे में। ठीक है ना। तो आज का स्टोरी इतना मतलब ये रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्या है आज का स्टोरी। एक राजा था, ठीक है ना। तो वो राजा ने क्या करता था, वो राजा एक दिन सोचने लगा कि मेरे अंदर तो सब पावर है, बहुत पावर है। कि मैं एक ये जगह का मैं राजा हूँ ना, तो मेरे अंदर तो बहुत पावर है। ठीक है ना। एक दिन वो मंत्री को बुला लिया कि मंत्री इधर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करना है मेरे से। मतलब क्या बात है, बोलो ये महाराज। उन्होंने बोला कि देखो, मेरे अंदर तो मेरे 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 तो मैं तो राजा हूँ यहाँ का, तो मेरा तो बहुत पावर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबको कंट्रोल कर पाऊँ, मतलब मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो आप ये बताइए मंत्री जी कि मैं सबको कंट्रोल कैसे करूँ। तो वहां पर जो मंत्री जी थे, वो मंत्री जी बोल रहा है, देखिए महाराज, एक बात को पहले समझ लीजिए कि जो आप बोल रहे हो ना कि सबको कंट्रोल करेंगे। देखिए, जो कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल सबको करने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि कंट्रोल होता है एक आग की तरफ। हाँ, एक आग की तरह। अगर आप कंट्रोल को सही इस्तेमाल करोगे, आपका जो पावर है, शक्ति होता है एक आग की तरह। अगर वो शक्ति को अगर आप राइट वे में कंट्रोल करोगे तो आपको आलोकित कर देगा, आपको आलो आलो देगा आपको। राइट। अगर आप करेक्ट वे में अपने आपके अंदर जो जो शक्ति है उसका अगर आप राइट वे में इस्तेमाल करोगे तो आपको आलोकित कर देगा। हाँ, आपको रोशनी दिलाएगा। लेकिन वही आग को अगर आप गलत तरीके से कंट्रोल करोगे, गलत तरीके से यूटिलाइज करोगे, गलत तरीकों से लोगों के ऊपर आप हार्म पहुंचाओगे, तो वही आग, वही जो शक्ति आप बोल रहे हो ना, वही शक्ति आपको खत्म कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो आपको ये समझनी है कि आप अपने शक्ति को कैसे यूटिलाइज करोगे। आपको पहले तो ये बात समझ लेना चाहिए कि आप अपने अंदर जो शक्ति है कि आप सबको कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, आप राजा को आप कंट्रोल कर ही सकते, लेकिन आपको ये समझना पहले जरूरी है कि मैं कैसे, किस तरीकों से सबको कंट्रोल करूं, राइट वे से या रॉन्ग वे से। ये जो पावर है ना, पावर एक आग की तरह होता है, उन्होंने भी बोला। तो उन्होंने जो राजा को बोला, राजा ने भी ये बात सोचने लगा। ये ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, उसी वक्त राजा को एक बात समझ में आ गया कि उसी टाइम में राजा एक बात, नया बात डिस्कवर कर लिया। वो नया बात क्या थी, वो नया बात ये थी कि अगर मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो पहले तो मेरे को खुद को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अगर मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं ही कंट्रोल में नहीं हूँ, इसलिए मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ। सबको कंट्रोल अब कब कर पाओगे, जब पहले खुद कंट्रोल तो हो। आप खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो। राजा ने ये बात महसूस किया कि मैं ये क्या आलतू फालतू चीज सोच रहा हूँ कि मैं सबको कंट्रोल करूँ। सबको कंट्रोल तो बाद में करेंगे, आप पहले तो खुद को कंट्रोल करना। मैं ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए तो मैं ये सब चीज सोच रहा था। जब मंत्री जी उनको ये बात बोला कि पहले आपका पावर का सही यूटिलाइज कर लीजिए, तब उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं ही तो आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। उसी टाइम पे वो बात उन्होंने डिस्कवर किया कि मैं पहले तो खुद को कंट्रोल करूंगा, फिर तो बात की बात, लोगों को कंट्रोल करना तो बात की बात, मैं तो पहले खुद को कंट्रोल करूंगा। राइट। कि मैं ही आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, इसीलिए तो मैं ये सब बात सोच रहा हूँ।
तो उनको बात ये समझ में आ गया कि सच में ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही थी। मैं राजा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि किसी की हार्म पहुंचे। तो उन्होंने भी ऐसा ये बात सोचा। सोचने के बाद उन्होंने भी समझा ये चीज को। देखिए, आप ये स्टोरी से आप क्या समझ सकते हैं कि आपके अंदर अगर कोई पावर है, उसको आप राइट यूटिलाइज कीजिए, यूटिलाइज को करेक्ट यूटिलाइज कीजिए, सटीक इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको फायदा पहुंचेगा। राइट, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपको बर्बाद हो जाओगे। ये आबाद या बर्बाद कुछ भी हो सकते हो आप। बात पे रुक जाती है कि आप आपका अंदर जो पावर है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। राइट, बात यहीं पे ही खत्म हो जाती है, आप इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। राइट, देखिए हम तो सब जानते हैं ना, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम कुछ भी चीज कर सकते हैं, लेकिन बात यहीं पे रुकती है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। हाउ इट यूज टू यू, हाउ इट यूज टू यू, कैसे आप यूज कर रहे हो उसको, इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। तो ये बहुत मैटर करते हैं, आप अपने शक्ति को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो स्टोरी है ये आपको यही सिखाती है कि लोगों को तो आप बाद में कंट्रोल करोगे, पहले तो खुद को कंट्रोल करना सीखिए। देखिए, जो आदमी खुद को कंट्रोल कर लेता है ना, क्या आप सच में खुद को कंट्रोल करते हो ना, क्या आपका मन तो भटक नहीं जाता है ना, किसी के बोलने से, किसी को हाँ सुनने से आपका मन तो चंचल नहीं हो जाता है ना, आपका मन डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाता है ना। ये बात पहले समझ लीजिए कि बाद में लोगों को कंट्रोल करेंगे, पहले तो खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। आप किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। राइट, पहले तो खुद को कंट्रोल कीजिए कि मेरा जो प्रायोरिटी है वो किसी को कंट्रोल करना नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है। जो इम्पोर्टेंट काम है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम पहले जरूरी है, हमारा स्किल को इम्प्रूव करने में, हमारा नया कुछ सीखने में, हाँ किसी भी नया कुछ अचीव करने में, वो काम पहले जरूरी है। देखिए, नाच गाना ये सब चीजें ये तो चलती ही रहेगी, हाँ शादी ये सब चीजें अनाथ अनाथ सब कुछ चलती रहेगी। कि आप पहले अपने जो प्रायोरिटी का जो चीज है वो पहले कर रहे हो कि नहीं। राइट, ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए यही बात, ठीक है ना, कि आपका जो काम है वो पहले आप कीजिए, आप कंट्रोल में आइए, हाँ खुद को कंट्रोल कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए। राइट, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए और अच्छे बनिए, और लोगों को भी आप अच्छा ही एडवाइस दे, यही मेरा सलाह है, ठीक है ना। तो आज के लिए कहानी इतना ही है। तो एक पार्ट काट गई थी तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।